बिहार के नीट केस में बिहार पुलिस के कारनामे सुनकर आप गुस्सा हुए बगैर रह जाएं, ये तो नहीं संभव है। आधी रात को पीड़िता के घर बिहार की पुलिस पहुंचती है, वो पुलिस जिनके ऊपर जांच की जिम्मेदारी है। और किस लिए? डीएनए टेस्ट के लिए। एफएसएल की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें क्लियर मेंशन था कि बच्ची के कपड़े पर स्पर्म मिला है। इसका मतलब कि जो जो लोग संदिग्ध हैं या जो गिरफ्त में हैं, उन सबका डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट के मिलान के जरिए यह तय होगा कि कौन है अपराधी, कौन है असल गुनाहगार। लेकिन बिहार पुलिस किसका डीएनए टेस्ट कर रही है, जरा सुन लीजिए, और कब कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो वो है, कब कर रही है और किसका कर रही है। बच्ची की मां, मामला है रेप का। और बच्ची की मां, हालांकि इसमें एक टेक्निकल एंगल दिया गया कि कोई प्रोफाइल तैयार करना होता है, डीएनए प्रोफाइल, और इसके लिए इन सब के डीएनए टेस्ट की जरूरत है, वो भी आधी रात को। मां की प्रोफाइलिंग की गई, मां का ब्लड टेस्ट लिया गया, बच्ची के मामा का, बच्ची के भाई का, बच्ची के पिता का। मामा की बातें, उनका स्टेटमेंट आप सुनकर वाकई सहम जाएंगे। मामा का कहना है कि क्या मैं अपनी बच्ची के साथ गलत कर सकता हूं, मैं अपनी भांजी के साथ गलत कर सकता हूं कि मेरा टेस्ट हो रहा है। मुझे रात को एक कॉल जाता है कि आप आ जाइए, जल्दी जल्दी। क्यों आना है? तो आपका ब्लड सैंपल लेना है। क्यों लेना है? डीएनए टेस्ट होना है। सबको मालूम है कि डीएनए टेस्ट क्यों करना है। पप्पू यादव ने इस पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मामा ही बुरी नियत रख रहा था अगर बच्ची के ऊपर, तो रेप करने की क्या जरूरत है। हालांकि ये सब बातें बोलने में बहुत शर्म आ रही है, बहुत हिचक हो रही है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी बच्चियां हैं जिनको देखकर कम से कम ये सारे स्टेटमेंट तो ना बोलना पड़े, ये नौबत ना आए। मैं भी ये सब बोलने में हिचकती हूँ, लेकिन मजबूरन आपके सामने ये सारी बातें रखनी है तो बोलना पड़ता है। तो पप्पू यादव ने ये सारी लाइन कही कि अगर किसी मामा की नीयत ही खराब है तो रेप करेगा बच्ची का। मतलब पुलिस किस हद तक जा सकती है। उसकी बानगी। शुरुआती वक्त से बिहार की पुलिस की एक ही कहानी, एक ही थ्योरी, किस मामले को घर में ही रफा दफा करो। पहले कहानी क्या गढ़ी गई थी कि बच्ची नींद की गोली इसलिए खा रही थी क्योंकि उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या था, और वो मरने की तरकीबें अपने मोबाइल पे ढूंढती थी और उसने ही नींद की गोली खरीदी थी। हालांकि पुलिस वहां भी एक्सपोज हुई क्योंकि वो जो दुकानदार है वो सामने आ गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, बच्ची हमारे दुकान पे कभी नहीं आई है, उसके पिता आते थे और पिता वो गोली लेते हैं और उसके लिए बच्ची से शायद उन्होंने पेमेंट करवाई। एक कहानी ये फेल हुई थी। उसके बाद हुआ कि उस बच्ची की लड़ाई अपने भाई से बहुत होती थी, भाई से बातचीत महीनों महीनों नहीं करती थी और हो सकता है इसकी वजह से उसने अपनी जान दी हो। ये भी बाद के दिनों में कहानी फेल हो गई। और सारी कहानी एक साथ तब फेल हुई जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद यह तय हुआ कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन गलत किसने किया है? जो उस हॉस्टल में सामान पहुंचाने के लिए जाते थे उन सब का भी ब्लड सैंपल लिया गया है। जो संदिग्ध है उनका तो लिया ही गया है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ट्रेन से 5 तारीख को बच्ची ने सफर किया है वहां का भी डीएनए, वहां के भी लोगों का आप उस बोगी का ले लीजिए, उस ट्रेन के सारे लोगों का ब्लड सैंपल ले लीजिए। मतलब इस पूरे मामले को तमाशा बना के रख दिया है बिहार की पुलिस ने। अब आप सोच सकते हैं कि इस मामले में क्या होना है, इंसाफ मिलना है, नहीं मिलना है, ये किसे कल्प्रिट बनाने वाले हैं, ये समझ से परे है इस बात। क्योंकि अभी तक किरदार ढूंढ रहे हैं कि किसे फंसाएं, किसके नाम पर हम इस बिल को फाड़ें, किसे बलि का बकरा बनाएं। फिलहाल यही चल रहा है। और हालांकि उम्मीद तो है कि हम आवाज उठाएंगे तो शायद ये संभव है, लेकिन गुंजाइश अब ना के बराबर दिख रही है कि ये लोग असल गुनहगार को सामने आने भी देंगे। कोई तो ऐसा हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जिसके लिए इतनी तकड़मबाजी चल रही है। मैंने आज तक कभी किसी केस में, इतने सालों से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, एक एंकर होने के नाते मैं सालों साल तक इन खबरों पे बात करती रही हूँ, अलग अलग प्रदेशों के क्राइम सिचुएशन पे, लड़कियों के साथ हुए रेप पे, निर्भया कांड, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। सेंगर का मामला हालिया दिनों में, ये सारे केसेस हमने देखे हैं, अपनी आंखों के सामने गुजरते देखे। लेकिन किसी भी मामले में पुलिस इस हद तक लापरवाह हो, किसी को बचाने की कोशिश करे, ये हमने नहीं देखा है। ये पहली बार हमारा सामना हो रहा है। धन्य बिहार पुलिस, सलूट है आपको, सलूट है डीजीपी साहब आपको। हमने सुना कि आप एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे। चलिए ये भी कर लीजिए। इस देश में अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, सब है। देखते हैं आप कहां तक जाते हैं इस केस को और इस केस के गुनाहगार को बचाने के लिए। इंतजार है हम सभी को। वैसे याद रखिएगा ये बिहार है, अच्छे अच्छों को सबक सिखाना जानता है।